जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है हमारे और आपके अपने YouTube और Facebook चैनल एस्ट्रोआज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं अप्रैल 2021 के मासिक राशिफल के बारे में कि मेष राशि वाले यानी एरीज वालों की कैसी होगी उनकी अप्रैल के महीने में उनके स्वास्थ्य की स्थिति, उनके धन की स्थिति, उनके संतान की, उनके प्रेम की, उनके दाम्पत्य की और उनकी नौकरी की और उनके कारोबार की स्थिति। क्या ग्रह गोचर रहेंगे मेष राशि वालों पे अप्रैल के अंदर मेहरबान, इसके बारे में मित्रों हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। जैसा कि मित्रों आप सब लोग जानते ही हैं, 7210124289 ये मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप है और जिसमें आप लोगों से हर महीने मैं खुद स्वयं बात आप लोगों से करता हूँ, आपकी बातें सुनता हूँ, आपको उपाय देता हूँ। तो उसके अनुसार मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं को अप्रैल में क्या कॉमन घटना रही जो सुनने में, मार्च के अंदर क्या कॉमन घटनाएं रही जो सुनने में आई अधिकतर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद अप्रैल के राशिफल और ग्रह गोचर के बारे में भी मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो शेयर जरूर करें और अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो नोटिफिकेशन आइकन को ऑल में ऑन जरूर कर दें ताकि सारी ज्योतिष की अपडेट अगर आपको अच्छी लगती है तो जरूर मिल जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मेष राशि वाले जातक और जातिकाएं हैं उनका अब मार्च में मुख्यतः बहुत सारी घटनाओं में से कॉमन घटनाएं क्या हुई उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो अधिकतर मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं ने हमें बताया कि उनका कहीं ना कहीं मार्च के महीने में स्थान परिवर्तन के योग बने। पहला चीज़ ये कि या तो घर में उन्होंने कुछ चेंजेस करे या ऑफिस के अंदर कोई स्थान परिवर्तन का, क्योंकि प्रबल जो शुक्र राजयोग बना रहा था वो स्थान परिवर्तन का योग भी मार्च में बना रहा था। इसी की तरह से यात्रा के योग भी मार्च के अंदर बने। काफ़ी मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं ने यात्राएं की, पहाड़ की यात्राएं करी, नदी की यात्राएं करी। इसी प्रकार से मांगलिक कार्य भी कोई ना कोई शुभ काम भी मेष राशि वालों के परिवार कुटुंब के अंदर कोई संपन्न हुआ। एक खराब घटना भी मेष राशि वालों के साथ हुई, अस्पताल या डॉक्टर के चक्कर भी उनके मार्च के महीने में एक से अधिक बार लगे। तो ये चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। अब बात कर लेते हैं अप्रैल के राशिफल के बारे में। क्या ग्रह गोचर है, क्या ग्रह गोचर कैसे रहेंगे मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं के बारे में। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के स्वामी मंगल है। मंगल इस वक्त राहु के साथ में द्वितीय स्थान में बैठे हैं, अंगारक दोष बना रहे हैं। तो अप्रैल के महीने में आपका स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य के प्रति ये जो महीना है ये मिश्रित रहने वाला है। यानी 1 तारीख से लेकर 14 अप्रैल तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके अंदर क्रोध ज़्यादा रहेगा, आपको बीपी बढ़ जाएगा, आपका किसी से झगड़ा होगा, किसी से झड़प होगी और आँख में भी आपकी कोई परेशानी रहेगी, आपको इन्फेक्शन और एलर्जी की समस्या रहेगी। तो कुल मिला के 1 तारीख से लेकर और 14 तारीख तक किसी को इस तरह की समस्या जो मैंने नाना प्रकार के कष्ट बताए वो उस तरह के कोई ना कोई समस्या रहने वाली है। जैसे ही 15 तारीख को आएगी, जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 15 से लेकर और 30 अप्रैल के बीच में स्वास्थ्य हो जाएगा बहुत अच्छा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ जाएगा। लंबे समय से जो स्वास्थ्य में चल रही कठिनाई हैं, जो आप प्रयास कर रहे हैं स्वास्थ्य को ठीक करने के, वो कार्य सफल होंगे। तो 15 तारीख से 30 तारीख तक आपका नॉर्मल स्वास्थ्य रहेगा। इसी प्रकार से धन भाव की बात करें तो धन भाव के स्वामी जो हैं शुक्र है और शुक्र इस वक्त यानी अप्रैल के महीने में सूर्य, शुक्र और बुध एक साथ त्रिवर्गीय ग्रह बनाएंगे और शुक्र जो है अपनी उच्च राशि के अंदर बैठेंगे। इससे क्या होगा, क्योंकि 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो आपका जो अप्रैल का महीना है वो मिश्रित फलदायक धन के लिए रहने वाला है। यानी 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक देखा जाए तो आपको कोई सरकारी भुगतान करना पड़ेगा या आपका कोई चालान कटेगा या
आपका कोई मोबाइल या लैपटॉप या टीवी पे आपका 1 तारीख से लेकर 13 अप्रैल के बीच में खर्चे के योग बन रहे हैं, क्योंकि शुक्र जो है व्यय भाव में बैठे हैं। तो ऐसे में भौतिक वस्तुओं पे आपका खर्चा कराएंगे या फिर कोई ना कोई वस्तु आपकी टूटेगी और नई आप खरीदेंगे। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शुक्र व्यय भाव में बैठ रहे हैं, यानी शुक्र कह रहे हैं खर्चा होगा। और 1 तारीख से लेकर और 13 अप्रैल तक ऐसा योग बनता है। 14 तारीख से जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो 14 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक देखा जाए तो आपको धन से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी मेष राशि वालों को प्राप्त होगी। साथ ही साथ अगर आपका धन रुका है, खासकर विदेश से आने वाला धन या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड आप काम करते हैं या आपने विदेश के लिए बाहर कंट्री के लिए कोई काम किया है और आपका पैसा नहीं आ रहा है, रुका पड़ा है, तो आपका पैसा आने के योग, क्योंकि शुक्र व्यय भाव में बैठे हैं और व्यय भाव को विदेश का भाव भी कहा जाता है। तो विदेश से फंसा हुआ धन या फिर विदेश से कोई काम आपका नहीं हो पा रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपका 14 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल में आपका होने वाला है। प्रबल योग बन रहे हैं। इसी तरीके से परिवार भाव की बात करें तो परिवार भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, और चंद्रमा कहीं ना कहीं केतु के साथ में अष्टम भाव में बैठे हैं। और मित्रों 6, 8, 12 भाव के अंदर चंद्रमा का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं होता, इसलिए देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक परिवार में खासकर चंद्रमा किसका कारक होता है? चंद्रमा पानी का कारक होता है, चंद्रमा शांति का कारक होता है, चंद्रमा माता का कारक होता है। तो कहीं ना कहीं परिवार में माता से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, हल्की ही प्रॉब्लम रहेगी, या तो माता को स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम रहेगी या माता को हो सकता है हल्की फुल्की चोट लग जाए, ऐसे योग नज़र आ रहे हैं। या परिवार के किसी सदस्य को कोई हल्की सी चोट लग सकती है, कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि चंद्रमा हल्का ग्रह है। इसी प्रकार से देखा जाए तो संतान भाव में देखा जाए तो संतान भाव के स्वामी है सूर्य, और सूर्य बुध आदित्य योग में तो है ही, साथ ही साथ शुक्र के साथ हैं। और कहा जाता है और शास्त्रों में कहा जाता है शुक्र को छोड़ के बुध के साथ कोई भी ग्रह होता है तो वो अस्त हो जाता है। तो सूर्य के साथ में जो बुध हैं तो बुध तो हो गए अस्त। अब शुक्र बचे हैं और शुक्र अपनी उच्च राशि के बैठे हैं, जो कि संतान की परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर करने वाले हैं अप्रैल के महीने में। खासकर इसका रिजल्ट मिलेगा 1 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में। कहीं ना कहीं आपकी जो संतान जो जॉब कर रही है उनको बॉस से कोई ना कोई अप्रिसिएशन मिलेगा या सहयोग मिलेगा, उनके काम की तारीफ होगी ऑफिस के अंदर जो आपकी संतान बड़ी है। और अगर आपकी संतान छोटी है तो पिता या टीचर से कोई ना कोई तारीफ आपकी संतान को मिलने वाली है, वह संतान की प्रोग्रेस रिपोर्ट वंडरफुल आने वाली है। इसी प्रकार से संतान के काम में उन्नति होगी। और संतान की अगर आपकी संतान 18 से प्लस है तो उनकी अचानक हल्की यात्रा के भी योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के अप्रैल का महीना संतान के लिए बहुत उत्तमदायक है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अब नौकरी के बारे में देख लेते हैं। तो नौकरी के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, और बुध कहीं ना कहीं अगर नौकरी भाव में देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो व्यय भाव में बैठे हैं, यानी छठे का स्वामी 8वें भाव में बैठा है, जो कि विपरीत राजयोग बनाता है। तो 1 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल के बीच में देखें तो सूर्य बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन बन रहा है, साथ ही साथ विपरीत राजयोग बन रहा है। तो मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं का स्थान परिवर्तन, क्योंकि व्यय भाव परिवर्तन का भी कारक होता है, तो नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग मेष राशि वालों के बन रहे हैं। और बहुत से लोगों की परमानेंट जॉब होगी गवर्नमेंट, तो उनका कोई ना कोई डिपार्टमेंटल चेंज हो जाएगा या उनकी जाने की ऑफिस जाने का टाइमिंग चेंज हो जाएगी। कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होने वाला है अप्रैल के महीने में। पहला चीज़ ये हो गई। साथ ही साथ काम में आपके वृद्धि होगी, यानी काम बढ़ने वाला है, काम का प्रेशर नौकरी वालों के ऊपर ज़्यादा बढ़ने वाला है। और साथ ही साथ एक खुशखबरी भी है कि मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं को अपना मनचाहा डिपार्टमेंट या अपना मनचाहा काम भी मिलने के योग नज़र आ रहे हैं अप्रैल के महीने से। इसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन में बात करें, और दाम्पत्य जीवन के स्वामी हैं शुक्र ही, और शुक्र व्यय भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यय भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं
पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका दोनों को एक जैसा ही रिजल्ट मिलने वाला है। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में यात्रा के योग नज़र आ रहे हैं, या पार्टनर के साथ में आप किसी समारोह में जाने के योग नज़र आ रहे हैं, या किसी पार्टी का आनंद या लुत्फ उठाने के योग अप्रैल के महीने में नज़र आ रहे हैं। और जो आपका पार्टनर है ना, चाहे पति पत्नी है या प्रेमी प्रेमिका, जो भी आपका पार्टनर है, वो आपको इस महीने अपने से संबंधित 2 खुशखबरी या परिवार से संबंधित 2 खुशखबरी आपको देने वाला है। तो ये भी बहुत अच्छा है दाम्पत्य सुख के लिए ये महीना। इसी प्रकार से व्यापारियों की बात करें तो व्यापार भाव के स्वामी है शनि, शनि के साथ में गुरु इस वक्त बैठे हुए हैं। गुरु व्यय के स्वामी दशम में जैसे ही बैठ जाते हैं तो मिश्रित फलदायक रहता है व्यापारियों के लिए। तो उसके अंदर देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 15 अप्रैल तक देखा जाए तो काम में रहेगी मेष राशि वाले जातक और जातिका जो शोरूम चलाते हैं, जो अपना कंसल्टेंसी का काम करते हैं, जो अपनी फैक्ट्री करते हैं, जो अपना व्यापार करते हैं, तो उनके 1 तारीख से 15 तारीख तक बड़ी कठिनाई रहने वाले, काम डाउन हो जाएगा एकदम से। और कहीं ना कहीं आपको कर्मचारी से संबंधित परेशानी होगी। आपने ऑर्डर ले लिया है, बल्क में आगे से आने में दिक्कत होगी, कन्वेंस में दिक्कत होगी, तो कुल मिला के आपके काम डिले होंगे। वो रहेंगे 1 तारीख से लेकर 15 अप्रैल तक। और 15 तारीख के बाद जैसे सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आप कोई ना कोई नया कर्मचारी या नई न्यू ज्वाइनिंग जो जिस कर्मचारी की है वो आपको कोई सलाह देगा, उससे आपको लाभ होने वाला है। तो याद रखिएगा, जो न्यू ज्वाइनिंग कर्मचारी है आपके ऑफिस में या आपके फर्म के अंदर, तो उसकी राय एक बार जरूर सुन लीजिएगा, उससे जरूर आपको फ़ायदा होने वाला है। और धन का फ्लो 16 तारीख के बाद काफ़ी ठीक ठाक रहने वाला है। तो मित्रों, ये था मेष राशि वाले जातकों और जातिकाओं का अप्रैल 2021 का राशिफल। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों। जय माता दी गुरुजी। मैं डॉक्टर पाटिल बात कर रहा हूँ। मैं एक डेंटिस्ट हूँ और मिडिल ईस्ट में काम करता हूँ। मैं गुरुजी के संपर्क में आया 2016 अप्रैल से, और इन 4 सालों में मेरी बहुत तरक्की हुई है। उन्होंने मुझे 3 रत्न पहनाए थे, डायमंड, नीलम और पन्ना। तो इन 4 सालों में मुझे बहुत डिफरेंस लगा अपने करियर ग्रोथ में। और मैं रिसर्च करता हूँ, तो रिसर्च और पब्लिकेशंस, तो मेरे रिसर्च में या पब्लिकेशंस में मैं बहुत फ़र्क आया। और इन रत्नों का पहनने से इसका एक एडवांटेज है कि आपका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर हो जाता है। और मेरी काफ़ी तरक्की हुई है। मे बी इन मैटर ऑफ फाइनेंस हो या रिसर्च हो, पब्लिकेशन हो, मेरे एकेडमिक करियर और ग्रोथ हो, तो हर चीज़ में मुझे बहुत बेनिफिट मिला है ये 3 रत्न पहनने से। और गुरुजी के संपर्क में मैं 4 साल से अभी हूँ और आगे भी रहूँगा। और काफ़ी फ़र्क पड़ा है मेरी ज़िंदगी में ये रत्न पहनने से और गुरुजी के संपर्क में आने के बाद।